वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में अब से फिर महिलाओं को मिलेगा मुफ्त बस यात्रा का लाभ। रेखा गुप्ता सरकार ला रही नया नियम। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डीटीसी बसों में महिलाओं की मुफ्त सफर की सुविधा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि अब ये सुविधा सिर्फ दिल्ली की महिलाओं के लिए होगी, जिससे उन्हें शहर में आसानी से और मुफ्त में यात्रा करने का मौका मिलेगा। नंदरी डिपो में एक नए ऑटोमेटिक स्टेटिंग स्टेशन का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए पिंक टिकट की जगह जल्द ही पिंक पास शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी बताया कि दिल्ली परिवहन निगम को 65,000 करोड़ रुपए के घाटे से उबारने की योजना पर काम चल रहा है। इसके लिए आईआईटी की मदद से बस रूट्स को और बेहतर किया जा रहा है ताकि यात्रियों को सुविधाजनक और तेज सेवा मिल सके। उन्होंने कहा कि डीटीसी को और मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इस टेस्टिंग स्टेशन से बसों की जांच और रखरखाव आसान और तेज होगा। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा। दिल्ली में इन जगहों पर बैन होगी मीट की दुकानें। अवैध दुकानों को तुरंत किया जाएगा सील। दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी ने बुधवार को एक अहम बैठक में कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें सड़कों की मरम्मत, गाजीपुर बूचड़खाने में गोबर प्रोसेसिंग प्लांट, स्कूलों और धार्मिक स्थलों के पास मीट की दुकानों पर पाबंदी जैसे फैसले शामिल है। इसके अलावा आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए शेल्टर हाउस का भी प्रावधान करने की बात कही गई है। ये कदम दिल्ली को और साफ सुथरा, सुंदर और सुरक्षित बनाने की दिशा में उठाया गया है। दिल्ली में डेंगू को लेकर अलर्ट। सीएम रेखा गुप्ता की आपात बैठक, फॉगिंग जल्द शुरू करने के निर्देश। राजधानी दिल्ली में डेंगू को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। इस बैठक में डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया की रोकथाम को लेकर उपायों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने फॉगिंग शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिस भी जगह पर डेंगू का मच्छर या उसका लार्वा मिलता है, वहां पर चालान से पहले 2 बार चेतावनी दी जाए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फॉगिंग अभियान तय समय से पहले शुरू करने का आदेश दिया है। अब तक 5 लाख घरों में फॉगिंग की गई है। बैठक में बताया गया कि कुल 71,000 घरों में लार्वा मिला, जिसे नष्ट कर दिया गया है। बायोलॉजिकल कंट्रोल के तहत 279 जगहों पर लार्विवोरस मछलियां छोड़ी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन भागीदारी के बिना डेंगू पर जीत संभव नहीं है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दवा या उपकरण की कोई कमी ना हो। बता दें कि 16 जुलाई 2025 तक दिल्ली में डेंगू के 240 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने मॉनसून के जल्दी आने और रुक रुक कर हो रही बारिश को मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल बताते हुए चिंता व्यक्त की है। स्वास्थ्य अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है और मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए भी प्रयास तेज कर दिए गए हैं। अगर डीएम को बुलाना है तो मंत्रियों को 48 घंटे पहले देनी होगी जानकारी। रेखा गुप्ता सरकार का नया नियम। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने एक बड़ा ही अजीब आदेश निकाला है। अब से दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री बैठक या फिर निरीक्षण के लिए किसी भी डीएम को सीधा नहीं बुला सकता है और डीएम को निरीक्षण और बैठक पर बुलाने के लिए अब दिल्ली सरकार के मंत्रियों को मुख्य सचिव की अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा सर्कुलर में यहां तक लिखा गया है कि किसी भी प्रस्तावित बैठक के लिए मंत्री या विधायक को डीएम को कम से कम 48 घंटे पहले सूचना देनी होगी ताकि डीएम अपने बाकी के कार्य के लिए योजना बना पाए। आप नेता आतिशी ने सीलमपुर में सद्भावना कांवड़ शिविर का किया उद्घाटन। बताया गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के वेलकम पुल पर कांवड़ शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांवड़ शिविर का आयोजन बहुत खास होता है। सीलमपुर का यह सद्भावना कांवड़ शिविर गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है। एक तरफ जहां देश में नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ सीलमपुर में 1994 से भाईचारा का संदेश देता यह शिविर जो मुस्लिम भाइयों द्वारा लगाया जाता है। मुस्लिम भाइयों ने शिव भक्तों को विदा कर संदेश दिया कि मजहब दीवार नहीं, दिलों को जोड़ने वाला पुल बनाता है। आपकी सरकार के दौरान इस 10 सालों तक तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कांवड़ियों को शानदार सुविधाएं मुहैया करवाई और तभी से दिल्ली में कांवड़ यात्रा का भव्य आयोजन किया जाने लगा।
एलजी ने जे भीम कोचिंग योजना में भ्रष्टाचार की एसीबी जांच के आदेश दिए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री सूद शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बुधवार को कहा कि उपराज्यपाल को वीके सक्सेना ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान जे भीम प्रतिभा विकास योजना में कथित भ्रष्टाचार की जांच भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो से कराने का आदेश दिया है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को सिविल सेवा सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निजी संस्थानों में मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाती है। क्या है एक रोड एक दिल योजना जिससे दिल्ली की सड़कों के कायाकल्प की? राजधानी दिल्ली की बदहाल सड़कों की हालत सुधारने के लिए एमसीडी ने एक रोड एक दिन नई योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत दिल्ली के प्रत्येक जोन में हर दिन एक सड़क की मरम्मत और सुधार का काम पूरा किया जाएगा। एमसीडी का दावा है कि यह पहल दिल्ली की सड़कों को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने में मदद करेगी। बिना क्लासरूम के कैसे चल सकता है स्कूल? एमसीडी के प्राथमिक विद्यालय की हालत। दिल्ली हाईकोर्ट एमसीडी के एक प्राइमरी स्कूल की हालत पर दंग रह गया। कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि बिना क्लासरूम के और केवल 4 दीवारी, शौचालय और पेयजल की सुविधा के साथ कोई स्कूल कैसे चल सकता है? कोर्ट ने टिप्पणी तब की जब उसे बताया गया कि संबंधित अधिकारियों ने खिड़की गांव में एमसीडी द्वारा संचालित एक प्राथमिक विद्यालय में कक्षाओं को छोड़कर कुछ सुविधाओं की मरम्मत और नवीनीकरण की अनुमति दे दी है। स्कूल की दीवार सूफी संत यूसुफ कत्ल के मकबरे से मिलती है। दिल्ली में बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल, किसी भी इमरजेंसी के लिए दी जाएगी ट्रेनिंग। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए एजेंसियां बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन कर रही है। 17-18 जुलाई को एक बड़े पैमाने पर आतंकवाद रोधी मॉक ड्रिल होगी। दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मिलकर इस अभ्यास को अंजाम देगी, जिसमें शहर के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर सघन अभ्यास होगा। इस मॉक ड्रिल का लक्ष्य है सुरक्षा बलों की त्वरित प्रतिक्रिया और आपसी तालमेल को परखना, आतंकी हमले, बंधक स्थिति या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों से जांचने के लिए अभ्यास खास तौर पर तैयार किया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ड्रिल शहर को और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के लाखों बस यात्रियों को होना पड़ सकता है परेशान। सरकार ने एक साथ सड़क से हटाई 533 बसें। दिल्ली के लाखों बस पैसेंजर्स को एक बार फिर बसों की कमी के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कारण यह है कि क्लस्टर स्कीम के तहत 3 डिपो से चलने वाली 533 बसें बुधवार से एक साथ सड़कों से हट गई है और ये सभी ऑरेंज कलर की स्टैंडर्ड फ्लोर बसें थी और सीएनजी से चलती थी। 10 साल से ज्यादा पुरानी होने की वजह से इन्हें हटाया गया है। इनकी जगह नई इलेक्ट्रिक बसें आनी है, लेकिन फिलहाल एक साथ इतनी बड़ी तादाद में बसों के ऑफ रोड होने से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। दिल्ली में शराब का लाइसेंस लेना अब हुआ आसान, पुलिस से नहीं लेनी होगी ये मंजूरी। दिल्ली में शराब बेचने या परोसने से जुड़े व्यवसायियों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया अब और आसान हो गई है। आबकारी विभाग ने एक नया आदेश जारी कर बताया है कि अब L11, L15, 15F, L16, 16F, L17, 17F से लेकर L29, 29F जैसे लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय दिल्ली पुलिस से ईटिंग हाउस रजिस्ट्रेशन या लॉजिंग सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होगी। यह फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल ने 19 जून को लिए गए निर्णय के बाद लिया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस आयुक्त को दिए गए वे अधिकार वापस लिए हैं जिनके तहत वे होटल, गेस्ट हाउस और खाने पीने की जगहों पर नियम लागू कर सकते थे। इसके बाद 28 जून को दिल्ली पुलिस ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर इन पुराने नियमों को रद्द कर दिया है। कूड़े से बनी बायो सीएनजी से हर रोज चल सकती है 17,000 करें। अगर ठीक से उपयोग किए जाए तो राजधानी में पैदा होने वाला कचरा बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। गीले कचरे से हर दिन 1,74,000 किलो बायो सीएनजी बनाई जा सकती है। बायो सीएनजी की मात्रा इतनी बड़ी है कि इससे हर दिन 17,000 से ज्यादा कारों की ईंधन खपत पूरी हो सकती है। पर्यावरण और प्रदूषण पर काम करने वाली संस्था विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने बायो सीएनजी को लेकर विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। बायो सीएनजी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट नाम से जारी इस रिपोर्ट में इस बात का आकलन किया गया है कि देश के किस राज्य में गीले कचरे से कितनी बायो सीएनजी पैदा करने की क्षमता है। इस सूची में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। संस्था का आकलन है कि यहां पर गीले कचरे से हर दिन 389 टन बायो सीएनजी बनाई जा सकती है। इस सूची में दिल्ली 6वें स्थान पर है।
यह साधारण अपमान नहीं, महिला को कहने पर अदालत ने जमकर की। किसी महिला को चरित्रहीन और सेक्स वर्कर बताने के लिए अक्सर एक अपशब्द का इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली की एक अदालत ने इस शब्द के इस्तेमाल को लेकर एक आरोपी को जमकर फटकार लगाई और कहा कि यह अपराध है। अदालत ने कहा कि यह शब्द एक महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाता है क्योंकि इसका मतलब है कि वह चरित्रहीन और बेवफा है। द्वारका अदालत ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हरजोत सिंह और जिला ने विक्रांत ग्रेवाल नाम के एक आरोपी को महिला के अपमान फोन पर धमकाने का दोषी करार देते हुए यह टिप्पणी की। मामला 2021 का है। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक विक्रांत ने कहा था, दरवाजा खोल दे, मुझे तेरे साथ करना है, तुझे मैं बताऊंगा। बहुत समझदार अपने को समझती है, दरवाजा खोल दे नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दिल्ली में आनंद विहार के साथ इस ISBT का होगा कहकर 2053 तक यात्रियों की संख्या बढ़ने का अनुमान। आनंद विहार और सराय काले खां अंतरराज्यीय बस टर्मिनल को विश्व स्तरीय मल्टी मॉडल परिवहन केंद्रों में तब्दील किया जाएगा, जहां हवाई अड्डे जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। दिल्ली सरकार की ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति के तहत दोनों अंतरराज्यीय बस टर्मिनल को आधुनिक वास्तुकला, एकीकृत परिवहन साधनों और वाणिज्यिक, आवासीय एवं हरित स्थानों के मिश्रण के साथ पुनः डिजाइन किया जाएगा। दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में बच्चों के डूबने पर NHRC ने मांगी रिपोर्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक स्थानों पर 2 बालकों के डूबने की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग का मानना है कि दोनों घटनाएं कथित तौर पर सार्वजनिक पदाधिकारियों की लापरवाही को दर्शाती है। दिल्ली के मामले में आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त और दिल्ली नगर निगम आयुक्त को भी इस संबंध में नोटिस जारी किया है। वहीं ग्रेटर नोएडा की घटना में आयोग ने GNDA के अध्यक्ष और गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। आयोग का कहना है कि उन्होंने प्राधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बीती 7 जुलाई को दिल्ली NCR के गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा और दिल्ली में अलग अलग मामलों में 2 बच्चों के डूबने की घटनाएं सामने आई थी। कनॉट प्लेस में बम की खबर से मचा हड़कंप, LIC बिल्डिंग सील, जांच में जुटे पुलिस। दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बिल्डिंग में बुधवार को बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची है और उन्होंने जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा के मद्देनजर LIC बिल्डिंग को एहतियातन खाली करा दिया गया है। यह घटना संसद मार्ग थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई है। पुलिस के अनुसार बम की सूचना को गंभीरता से देखते हुए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड बिल्डिंग की गहन तलाशी ली जा रही है। अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन जांच जारी है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद है और स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। दिल्ली में बनेगा देश का पहला ई-वेस्ट इको पार्क। नॉर्वे और हांगकांग के सफल मॉडलों पर कराई जा रही है स्टडी। दिल्ली के पहले प्रदूषण रहित और नेट जीरो ई-वेस्ट को इको पार्क को तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी को ग्लोबल स्टडी करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस स्टडी का उद्देश्य होलंबी कला में एक विश्व स्तरीय सुविधा सत्यापित करना है जो ई-वेस्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के नए मानक तय करेगी। पर्यावरण मंत्री के मुताबिक देश का पहला ऐसा प्लांट होगा जो ग्रीन बेल्ट से घिरा, नेट जीरो एमिशन पर आधारित और वास्तव में भारत में अब तक बना सबसे हरित औद्योगिक केंद्र होगा। पर्यावरण मंत्री ने आगे कहा कि इसके लिए हम दुनिया भर के सफल मॉडलों का अध्ययन कर रहे हैं, खासकर नॉर्वे और हांगकांग में, जहां ई वेस्ट प्लांट शहरों के बीच होते हैं, वे भी शून्य प्रदूषण फैलाते हैं। हमारे लक्ष्य है कि हमें सबसे स्वच्छ और सुरक्षित तकनीक अपनाएं। इससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और दिल्ली को प्रदूषण से राहत जरूर मिलेगी। फूड डिलीवरी के दौरान तेज बाइक दौड़ाने और नियमों की अवहेलना पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त जारी किया नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने डिलीवरी कर्मचारियों के असुरक्षित ढंग से सामान पहुंचाने व परिवहन नियमों का उल्लंघन करने पर चिंता जताई है। बुधवार को मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 का उल्लंघन करने वाले डिलीवरी कर्मियों द्वारा माल के असुरक्षित परिवहन पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है।
दिल्ली को कुत्तों के आतंक से बचाने को एमसीडी ने उठाया कदम। नियमों में संशोधन के लिए केंद्र सरकार को भेजेंगे सुझाव। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद दिल्ली में भी इसके समाधान की मांग उठने लगी है। आरडब्ल्यूए से लेकर मार्केट एसोसिएशन इसके समाधान की मांग कर रहे हैं। एमसीडी की स्थायी समिति की बैठक में भी यह मुद्दा उठा, जहां पार्षदों को आवारा कुत्तों से समस्या के समाधान की मांग के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया। पार्षदों का कहना था कि समस्या विकराल है, इसलिए इस पर कमेटी बना डॉग शेल्टर बनाए जाए, साथ ही नियमों में संशोधन के लिए भी कमेटी बनाई जाए। इस पर स्थायी समिति की चेयरपर्सन सत्या शर्मा ने कमेटी बनाने के साथ ही केंद्र सरकार को नियमों में संशोधन के लिए सुझाव भेजने की बात कही। दिल्ली में 2 दिन होगी झमाझम बारिश। हिमाचल में येलो अलर्ट। यूपी से बिहार तक इन 15 राज्यों में भी बरसेंगे बादल। दिल्ली में मौसम आंख मिचोली खेल रहा है, कभी बारिश हो रही है तो कभी तेज धूप खिल रही है। मंगलवार को दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया, लेकिन बुधवार को दिल्ली में फिर से तेज धूप खिली। अब मौसम विभाग ने दिल्ली में 17-18 जुलाई को हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 19 और 20 जुलाई के लिए बहुत भारी बारिश का अलर्ट है।